गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने राज्यपाल की शक्तियाँ एवं उसके कार्य को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल की स्थिति या भूमिका, पोजीशन और रोल ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल जो है उसकी स्थिति या भूमिका के संबंध में सामान्य तौर पर दो परस्पर दृष्टिकोण जो हैं वो प्रचलित रहे हैं। एक तो इसमें राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना गया है, जबकि दूसरे में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। राज्यपाल की जो स्थिति है उसको सही रूप में समझने के लिए हमें इन दोनों दृष्टिकोणों को समझना होगा। सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वो है गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक प्रधान के रूप में संविधान द्वारा राज्यों में भी संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और संसदीय शासन व्यवस्था में शक्तियां जो हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और जो व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अतः मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य के वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल जो है वो केवल एक संवैधानिक प्रधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। राज्यपाल जो है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए जो है वो क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता। केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को ही इस प्रकार की स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि साधारणतः राज्यपाल जो है वो राज्य का वैधानिक अध्यक्ष ही है, संवैधानिक अध्यक्ष है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और ये शक्तियाँ जो है उसकी वास्तविक नहीं है। राज्यपाल जो हैं उस पद पर जो कार्य कर चुके हैं विभिन्न व्यक्ति, उन्होंने अपनी स्थिति के विषय में जो कुछ कहा उससे तो यही आभास मिलता है कि राज्यपाल जो है एक संवैधानिक अध्यक्ष है और जिसे अपने सभी कार्य जो है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करने होते हैं। एकदम देखने से हमें ये लगता है कि राज्यपाल जो है वो केवल संवैधानिक प्रधान है, लेकिन यदि राज्यपाल की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया जाए, अध्ययन किया जाए तो ये धारणा थोड़ी सी असत्य हो जाती है। राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष मानना भूल है। वास्तव में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, लेकिन इससे कुछ अधिक भी है। इस दृष्टि से हमारे राज्यपाल को जो हम दो रूपों में अध्ययन करेंगे। पहला, संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे, और दूसरा, राज्यपाल जो है उस पदधारी व्यक्तियों ने विभिन्न परिस्थितियों में क्या भूमिकाओं का निर्माण किया है। राज्यपाल जो है उनकी स्वविवेकी शक्तियां हैं। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का जो पहला कार्य है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। यदि राज्य विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो बहुमत वाले दल के जो नेता हैं उसको नेता चुन लिया जाता है और तो राज्यपाल के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है तो बहुमत वाले दल में नेता पद के लिए एक से अधिक दावेदार हैं, तो इस संबंध में राज्यपाल जो है वो अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मंत्रिमंडल को भंग करने का जो अधिकार है वो भी राज्यपाल के पास है। राज्यपाल को ये स्वविवेक शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया जाना चाहिए। राज्यपाल के द्वारा प्रमुखतः निम्न परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया जा सकता है। यदि राज्यपाल को ये लगे कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने और या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। यदि मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्याग न दे तो राज्यपाल उनको हटा सकता है। यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य ना कर रहा हो, उसकी नीतियां जो हैं वो देश और राज्य के लिए खतरा हो, केंद्र और राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो मंत्रिमंडल को हटाया जा सकता है। यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल के द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी किया गया हो तो राज्यपाल उसे हटा सकता है। तीसरी, अगर हम राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति देखें तो विधानसभा का अधिवेशन जो है वो बुलाने का अधिकार राज्यपाल को है। सामान्य रूप से राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से
विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। और राज्यपाल के अनुसार ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए, तो आर्टिकल 174 के अंतर्गत विधानसभा के अधिवेशन की ऐसी कोई भी निश्चित तिथि जो है, डेट जो है, वो राज्यपाल फिक्स कर सकता है। इसके अलावा यदि राज्यपाल को ये लगे कि मुख्यमंत्री के बहुमत में उसको संदेह हो जाए तो मुख्यमंत्री को शीघ्र अधिवेशन बुलाने के लिए कर सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा उसके परामर्श स्वीकार न किए जाने पर वह स्वयं भी अधिवेशन जो है वो बुला सकता है। विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो भी राज्यपाल को है। हालांकि मुख्यमंत्री उससे ऐसा करने का परामर्श दे तभी वो ऐसा कर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा को भंग करने में मुख्यमंत्री की परामर्श को मानने से इनकार भी कर सकता है और मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना भी विधानसभा को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि राज्यपाल को लगे तो वह स्व विवेक के आधार पर इस कार्य में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती जो है वो अवश्य दे सकता है। सेकंड जो राज्यपाल का पहलू है, राज्यपाल जो है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, गवर्नर एज ए एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भारतीय संविधान में जो राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है। एक तरफ तो वह राज्य का प्रधान है और दूसरी तरफ वह भारत में संघीय सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। संविधान निर्माता भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धारणा के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच में सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो सके। तो केंद्रीय सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राज्यपाल जो है वो निम्न कार्य कर सकता है। भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आर्टिकल 256 और 257 में कहा गया है कि इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार राज्यों की कार्यपालिका को आवश्यक निर्देश दे सकती है और केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के रक्षा का भार जो है वो सौंपा जा सकता है। आर्टिकल 258 के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तांतरित कर सकती है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है राज्यपाल, और राज्यपाल जो है वो ये भी देखता है कि राज्य सरकार अपने कार्यक्रम जो भी हैं उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है या अथवा नहीं। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है, जिसमें उसके द्वारा अपनी ओर से भी सजेशन दिए जा सकते हैं। राज्यपाल जब अपना पद ग्रहण करता है तो संविधान की रक्षा का शपथ लेता है और इसी दृष्टि से उनका प्रमुख कार्य ये देखना होता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं। इस संबंध में जो रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा ही दी जाती है। आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल इस संबंध में स्व विवेक से ही कार्य करता है। आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, किंतु उसे कुछ विषय के संबंध में अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनके द्वारा संभवतः ये सोचा गया था कि राज्यपाल की प्रथम भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में होगी और दूसरी जो भूमिका होगी वो राज्य में केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में हुई। लेकिन व्यवहार में अनेक बार राज्यपाल जो है वो जो अपनी द्वितीय भूमिका जो है, अपना सेकंड रोल जो है राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यह विशेष रूप से उस समय होता है जब केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में विरोधी राजनीतिक दल की या कुछ विरोधी दलों की मिलीजुली सरकार। व्यवहार में जब कभी राज्यपाल जो है इन दोनों भूमिकाओं में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब राज्यपाल जो है उसने केंद्रीय शासन के प्रति जो प्रतिनिधि के रूप में जो उसकी भूमिका है उसको ही महत्व दिया है।
जो विरोधी दल हैं वो सामान्य रूप से ये शिकायत करते रहे हैं कि केंद्र का शासक दल राज्यपाल का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। तो इकबाल नारायण जो है उन्होंने कहा कि उस राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने के लिए केंद्र ने कथित षड्यंत्र के रूप में देखा गया। एंड में हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियां जो हैं ना तो राज्यपाल के पद के हित में हैं और ना ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के हित में। राज्यपाल, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार उसको दोनों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए और आवश्यकता इस बात की है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की भूमिका और राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका के रूप में सामंजस्य जो है वो स्थापित करना चाहिए। राज्यपाल जो है उसको ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जिनको संसदीय लोकतंत्र के जो विषय हैं उनमें व्यापक ज्ञान हो, उनका अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण हो। पद पर नियुक्ति होने के बाद भी वह केंद्र के अनुचित निर्देश या किसी भी राजनीतिक दल के दबावों से दूर रहते हुए अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वाह करें और स्वयं राज्यपाल जो है वो स्वयं ही अपने आचरण से सभी पक्षों की ओर से अपने आप को सम्मान दिला सकता है। थैंक यू सो मच।